अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस हसन है। मैं इस वक्त मौक़िफ़ नंबर 172 शहीद आरिफ अल हुसैनी के मौक़िफ़ में मौजूद हूँ। यहाँ पे पूरी दुनिया से बिलख़ुसूस पाकिस्तान, इंडिया के लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। यहाँ पे इसके हवाले से हम लोग यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी मौजूद हैं, उनसे हम इंटरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ जो मौजूद हैं उनसे मैं इंटरव्यू लेना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले आप बताएंगे आपका नाम क्या है और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? साहिब जाफरी, मैं कराची से, कराची पाकिस्तान। अच्छा, कराची पाकिस्तान से हैं। इस मौक़िफ़ के बारे में आपको क्या इल्म है? इसके हवाले से आप थोड़ा सा आगाह करेंगे अपने नाज़रीन को कि ये कब से बना हुआ है और ये कब से ये चलता आ रहा है? ये मौक़िफ़ शायद 5-6 साल से चल रहा है। शहीद आरिफ हुसैनी के नाम से ये मौक़िफ़ है, जिसमें पाकिस्तान के मुंतज़मीन यहाँ पर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बिलख़ुसूस पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश और उर्दू ज़बान लोगों के लिए इंतज़ाम करते हैं। और इस मौक़िफ़ में खाना, चाय और आपके बकिया सोने का इंतज़ाम है, नमाज का इंतज़ाम है। ज़ायरीन की खिदमत के लिए ये मौक़िफ़ पिछले 5-6 साल से काम कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। चूँकि जो मेरा सवाल है वो आपसे ये है कि ऐसे क्या मकसद है जिसकी बिना पे आप ये तकालीफ बर्दाश्त करके जो है आप पाकिस्तान से जो है यहाँ पे इराक़ तशरीफ़ लाए हैं, और किस उस बाउंड की वजह से आप जो हैं इस वक्त ये सफ़र तय कर रहे हैं? थोड़ा बहुत बताएंगे मुझे? देखें, हमारा मकसद जो है, जिस तरह आपने वो शेआर भी सुना होगा कि हुब्बुल हुसैनी यजमऊना, असल में इमाम हुसैन की क़ुरबानी है जिसने इस्लाम को बचाया है, दीन को बचाया है, रसूल अल्लाह के मज़हब को बचाया है। तो उस क़ुरबानी की याद में और उन असीरों की याद में जिन्हें पहले करबला से कूफा और फिर कूफा से शाम ले जाया गया था, उनकी याद में उनका अरबईन मनाने के लिए ये मशी जो है वो की जाती है। और फिर इसमें हमारे पास हदीस भी मौजूद है जिसमें इमाम हसन अस्करी ने मोमिनीन की सिफ़ात बयान करते हुए कहा कि उन मोमिनीन की सिफ़ात में से एक सिफ़त ये भी है कि वो अरबईन की ज़ियारत करते हैं। तो उसी सुन्नत पे अमल करने के लिए और उलमा की तासी में हम लोग भी, सब लोग बिल्कुल इमाम हुसैन की मोहब्बत में और क़ुर्बतन इलल्लाह, खुदा के लिए नजफ़ से करबला तक प्यादा रवी करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो दौरान सफ़र जो है आपको यहाँ पे किस किस सहूलियात से मुयसर की जा रही है? यहाँ के लोग किस तरह आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं? थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएंगे? बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप नजफ़ से सफ़र शुरू करते हैं, अपना नजफ़ में रहते हुए भी वहाँ भी बहुत सहूलियात हैं। फिर नजफ़ से जब आप सफ़र शुरू कर देते हैं और करबला तक जाते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आपको जिस तरह के ज़हूर इमाम ज़मान के लिए कहा जाता है कि वो एक ऐसा वक्त होगा कि जब लोग देने वाले ज़्यादा होंगे और लेने वाले कम पड़ेंगे। बिल्कुल आपको यहाँ पर वही माहौल नज़र आएगा कि यहाँ पर ज़ायरीन को रोक कर यहाँ के जो मौक़िफ़दारान हैं वो चीज़ें पेश कर रहे होंगे कि आप ये लीजिए, खाइए, और ज़ायर उससे बेनियाज हुए हैं, यानी उनके पेट भरे हुए हैं, उनका आराम भी किया हुआ है, जगह जगह उनकी खिदमत के लिए हर चीज़ मौजूद है। यानी बिल्कुल एक वही ज़मीना फराहम हो रहा है, वही एक ज़मीन हमवार हो रही है जो ज़हूर के लिए है, कि जिस तरह ज़हूर में होगा कि लेने वाले जो है वो कम पड़ जाएंगे और देने वालों के पास देने के लिए बहुत कुछ होगा। मेरा ये आपसे आखिरी सवाल है कि इस अरबईन वॉक के थ्रू जो आप ये चल के नजफ़ से करबला की तरफ जा रहे हैं, तो जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नहीं आ पाए इस टाइम यहाँ पे, इस दौरान सफ़र मौजूद नहीं है, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो कोशिश करें, जिस तरह हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान में होता है, BC डाल के या मतलब अपने पैसे जमा करके, और वो इस ज़ियारत पे ज़िंदगी में चाहे एक दफ़ा आ सकें लेकिन आएँ ज़रूर इस ज़ियारत पे। सिर्फ इसके लिए ही नहीं कि ये एक सवाब का काम है, बल्कि इसलिए भी आएँ कि जिस तरह कि ये साबित करें कि इमाम ज़माना के लश्कर में कितने सिपाही मौजूद हैं। क्योंकि हम यहाँ जो इस ज़ियारत से हमारा ज़्यादा मकसद है वो यही है कि हम इमाम हुसैन के साथ इमाम ज़माना के आशिकान की भी निशानदही करें कि ये पूरा लश्कर, ये बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, जवान, बुज़ुर्ग, सब ये इमाम ज़माना का लश्कर है जो इस वक्त नजफ़ से करबला तक रवां है। और जिस वक्त ज़ुहूर का ऐलान होगा यही लश्कर इंशाअल्लाह इमाम ज़माना के साथ मौजूद होगा। अरबईन के हवाले से एक शेर तमाम ज़ायरीन के लिए कि सलाम तुम पर करबला की समत जा रहे हो तुम,
سلام تم پر راہ عشق شہ سجا رہے ہو تم، سلام تم پر عہد عشق کو نبھا رہے ہو تم، سلام تم پر قلب فاطمہ لبھا رہے ہو تم، بزور نعرہ حیدری بہشت جا رہے ہو تم، قرار قلب کو ہو بے قرار تم یہ جان لو، فرشتوں کے پروں پہ ہو سوار تم یہ جان لو، بہشت تم پہ ہوتی ہے نثار تم یہ جان لو، نصیب ہوگا شاہ کا جوار تم یہ جان لو رسول کی دعا بھی پا رہے ہو تم، اور زماں مکاں زمیں سما سے ہو بلند کون ہے، ثبوت عشق مصطفیٰ خدا پسند کون ہے، ہو جس کی کائنات سب نیاز مند کون ہے، جنا ہو جس کے غم کے آنسوؤں میں بند کون ہے، وہ بالیقین حسین ہے یہی سنا رہے ہو تم آئے ہو برائے اربعین ابن بو تراب، قدم قدم پر نعمتیں ملیں گی تم کو بے حساب، کھلی ہوئی ہے چشم دم پر عشق شاہ کی کتاب، بھری ہے جام قلب میں غم حسین کی شراب، اے زائر و مثال حر قدم بڑھا رہے ہو تم، بزور نعرہ حیدری بہشت جا رہے ہو تمہیں تو راہ میں ملے گا سایہ آب اور غذا، تمہیں تو راہ میں ملے گا سایہ آب اور غذا، مگر خیال یہ رہے کہ ہے یہ وہی راستہ جہاں سے گزرا تھا لٹا حسینیوں کا قافلہ، نہ آپ تھا نہ تھی غذا نہ سایہ تھا نہ تھی ردا، سنو انہی کی یاد مومنوں منا رہے ہو تم، بزور نعرہ حیدری بہشت جا رہے ہو تم، امام عصر کے ہو لشکری تمہیں رہے خیال، عقیدتیں بھی کم نہ ہوں عقیدہ بھی رہے بحال، یزید عصر سے برات اس سفر کا ہو معال، تم اس سفر کی گرد منہ پر ڈال کر بسط جلال نہیں ہو حامی ظلم کے یہی بتا رہے ہو تم، بزور نعرہ حیدری بہشت جا رہے ہو تم، لگاؤ ہے تمہیں نبی و فاطمہ کے چین سے، حسن کے زور بازو اور علی کے نور عین سے، ہلا دو کاخے کفر و شرک اپنے شور و شین سے، جگاؤ سب جہان کو صدائے یا حسین سے، بتا دو سب کو اشک کس لیے بہا رہے ہو تم، بزور نعرہ حیدری بہشت جا رہے ہو تم، پے رواج امر حق لٹا کے اپنی زندگی، نہیز منکرات سے سجا کے اپنی زندگی، تولا اور تبرہ پر مٹا کے اپنی زندگی، مثال شاہ کربلا بنا کے اپنی زندگی، دکھا دو سب کو کربلا سے درس پا رہے ہو تم، بر محمد آل محمد صلوات۔